हमारे यूथ में भी ये साइकोलॉजी है कि मेरे क्लासमेट्स क्या कहेंगे, मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे, मेरे दूर के रिश्तेदार क्या कहेंगे। जब उन्होंने मुझसे बचपन में पूछा था, मैंने कहा मैं पायलट बनना चाहता हूँ और आज मैं लेबर का काम कर रहा हूँ, आज मैं ठेकेदार बन गया हूँ, मेरा तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं। इस तरह का सोच बड़ा पड़ा है दोस्तों हमारे यूथ में, और ये हमारे सोसाइटी की सबसे बड़ी गलती है। हमने अपने यूथ को ये सिखाया कि ये काम छोटा है, वो काम बड़ा है, कि एक ड्राइवर से बड़ा इंजीनियर होता है, एक इंजीनियर से बड़ा पायलट होता है, आईएएस होता है। हमने काम में भी लोअर क्लास और हायर क्लास बना दिया। हमने काम में भी, मेहनत में भी हाई कास्ट लो कास्ट का ये ड्रामा जो है ये शुरू कर दिया, जबकि काम काम होता है दोस्तों। हमारी सोसाइटी ने हमारे यूथ में भी ये गंदगी भर दी है। अब हमारे यूथ इस असमंजस में है कि उनको पैसों की तो ज़रूरत है, लेकिन वो ये काम करना नहीं चाहते। कितने सारे यूथ ऐसे हैं कि उनको पैसों की ज़रूरत है, लेकिन वो ये काम करना नहीं चाहते, ये वो काम करना नहीं चाहते। ये बीमारी हमने ही दी है दोस्तों, हमने, सोसाइटी ने। और अगर कोई यूथ कोई लेबर फोर्स में है, कोई मैकेनिक वर्क में है, कोई दुकान चलाता है, तो रिलेटिव्स जब किसी भी फंक्शन में होता है ये पूछते हैं कि तुम क्या करते हो बेटा आजकल। तो ये यूथ कहता है भैया कुछ भी नहीं। ये कुछ भी नहीं दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। ये यूथ क्यों अपने कर्म से शर्म कर रहा है? ये शर्म इसलिए कर रहा है क्योंकि इनको लगता है कि इनका काम छोटा है दोस्तों, इनका काम छोटा है, इनको ये लगता है। तो महीने का तो 15-20 हज़ार होगा। 15-20 हज़ार कमाते हैं। तो दोस्तों आपने चाचा जी का बात सुना कि चाचा जी चना बेचते हैं, मेहनत करते हैं और महीने का 15 से 20 हज़ार कमाता है। ये शायद आपको पता नहीं था, लेकिन ये मेहनत का बिजनेस है दोस्तों। एक साइबर कैफ़े आज के ज़माने में अगर इस तरह का लोकेशन हो तो उनका कहना था कि महीना में 30 से 40 हज़ार आराम से आ जाता है। लेकिन महीने में कितना आ जाता है? हाँ, 15-20 हज़ार आता है। हाँ, सेलिंग होगा तो उतना तो आ जाता है। हाँ। भाई महीने में मीट के दुकान का कैसा बिजनेस रहता है, कितना कमा लेते हो? ज़्यादा सेलिंग नहीं, 20,000। दूसरा वाइन शॉप है, म्यूजिक फेस्ट के दौरान इनका इंटरव्यू लिया था। उनका कहना था कि म्यूजिक फेस्ट के दौरान ही उनका 5 लाख का स्टॉक सेल हुआ। महीने में भाई ऐसे कुल मिला के कितना आ जाता है? क्या महीने में 8-9 हज़ार ही आता है। 8-9 हज़ार आता है। हाँ। मतलब बहुत मेहनत लगता है। हाँ, मेहनत है ना। अगर गाड़ी ज़्यादा हो? गाड़ी ज़्यादा ना तो होता है तुरंत। हाँ, हम यहाँ 1-1 हज़ार के लिए मर रहे हैं। हार्डवेयर वाले हफ्ते में 7-8 करोड़ में खेल रहे हैं। कहाँ गवर्नमेंट जॉब, कहाँ हार्डवेयर टाइकून दोस्तों। दोस्तों अगर आपको अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है तो आप इस तरह का काम नहीं कर पाओगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसे स्टैंडर्ड की पड़ी है वो हार्ड लेबर करके पैसा नहीं कमा सकता। अगर आपको अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, अपना हाथ साफ रखना है, नाखून साफ रखना है, तो आप हार्ड लेबर करके कभी पैसा नहीं कमा सकते। जबकि अपॉर्चुनिटी है, आप देख लीजिए मेरे पीछे, काम तो है भैया, है कि नहीं? काम तो है, बस मेहनत करना हो। दिन में कितना उतार लेते हो भैया? लगभग 700-800, कभी 1000 भी होता है। 700-800 हज़ार भी कभी कभी होता है। हाँ, इतना नहीं होता है, इतना नहीं होता है। 400-500 ज़्यादा। हाँ, दिन में लेकिन उतना हो जाता है। दिन में इतना। हाँ, जो सुबह का नाश्ता, जो शाम का जो खाना होता है वो तो निकल जाएगा एक दिन के काम से। इन भाई साहब का कहना था, इन मुख्तियार का कहना था कि दिन में
400 से लेकर 1000 की कमाई हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि हर समय पूरा दिन लगातार 24 घंटे आपको करना है। 24 घंटे तो छोड़िए, लगातार 12 घंटे जो होता है उतना काम होता है। ऐसा नहीं होता दोस्तों। जब डिलीवरी आता है, जब ट्रक आता है, तभी इनका काम होता है, वरना ये आराम करते रहते हैं। लेकिन जब सामान उतारना होता है तो ये तैयार रहते हैं और दिन का 400 से लेकर 1000 आराम से कमाई कर लेते हैं। और ज़्यादातर आप देख लीजिए, ये सारे लोग बाहर से हैं। कोई बिहार से आए तो कोई असम का है। इतने दूर आके ये मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारे सोसाइटी में अब तक ये मानसिकता नहीं आई है। हमें काम दिखता है, लेकिन हम लोग अभी भी अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहते हैं, साफ़ कपड़े में रहना चाहते हैं। सबको वाइट कॉलर जॉब चाहिए, जबकि अपॉर्चुनिटी है, जबकि अनएम्प्लॉयमेंट हर जगह है। हर बार नारा उठता है अनएम्प्लॉयमेंट का। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमें भी कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। ये मुमकिन नहीं है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मुमकिन नहीं है। हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकता, और ये बात हम सबको मानना चाहिए। अभी हम सबको ये मानकर आगे चलना होगा कि हमारे सारे यूथ को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकता। दोस्तों, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनके लिए सोच की ज़रूरत है। अब यहाँ देख लीजिए, यू क्लीन का लॉन्ड्री है। दोस्तों, जीरो में जो लॉन्ड्री सर्विस खुला है, खासकर ये यू क्लीन, ये सबूत है इस बात का कि अगर आपके पास कुछ नया सोच है हमारी सोसाइटी के लिए, तो आप बिज़नेस कर सकते हो और वो चल भी सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अच्छा खासा बिज़नेस चल रहा है। पहले तो मुझे भी लगा कि जीरो जैसी जगह में यह यू क्लीन वगैरह जो है ये नहीं चलेगा, लॉन्ड्री का शॉप जो है वो नहीं चलेगा, लेकिन अब चल रहा है। लोग आपके बिज़नेस आइडिया पे हंसेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आप लोगों की हंसी को तारीफ़ में बदल सकते हो। बस आपको मेहनत करना होगा। दोस्तों, एपीदर की स्पेशल रिपोर्ट में आप सबका स्वागत है। पिछले स्पेशल रिपोर्ट में मैंने आप सबको ये दिखाया था कि जीरो के शहर में काफ़ी तेज़ी से डेमोग्राफिक बदलाव आ रहे हैं, और यहाँ डेमोग्राफिक बदलने से पॉपुलेशन हर दिन बढ़ता जा रहा है, और उस वजह से बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारे हैं जीरो में इस वक्त। एक जगह की जनसंख्या बढ़ने से कस्टमर बेस बढ़ जाता है, और आप जो भी बिज़नेस कर रहे हो उसमें मुनाफा ज़्यादा हो सकता है। लेकिन मैंने आपको ये भी दिखाया था कि हमारे लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा रहे। हमारे लोग अब भी उस मानसिकता में है कि सबको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, कि सबको वाइट कॉलर जॉब मिलेगा। और ख़ासकर हमारे यूथ जो है वो ये उम्मीद लगाए बैठा है कि कहीं ना कहीं कैसे भी करके उनको वाइट कॉलर जॉब मिलेगा, यानी कि ऑफिस वाला जॉब। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि सब के लिए जॉब नहीं है, ख़ासकर गवर्नमेंट जॉब। दोस्तों, अगर आप एक्सपीरियंस के लिए, तजुर्बे के लिए आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरते हो इंटरव्यूज़ का, जॉब्स का, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, आपको कोई जॉब नहीं मिलेगा, ख़ासकर गवर्नमेंट जॉब, जहाँ 10-20 पोस्ट के लिए आप 14-15 हज़ार में लोग आने लगे। अगर आप एक्सपीरियंस का नौटंकी करते हो अपने माता पिता के सामने, तो आप उनकी उम्मीदों पे भी पानी फेर रहे हो। आप अपने जवानी के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी कर रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एक्सपीरियंस के लिए इंटरव्यू देते हैं उनको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता। जो मेहनत करते हैं, दिन और रात में फ़र्क नहीं समझते, जिन्होंने बलिदान दिया है, सेक्रीफाइस किया है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, साल भर जो पढ़ाई करते हैं, उसे ही गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। लेकिन एक और बात है, इतना मेहनत करने के बाद भी कोई ना कोई बंदा ज़रूर होता है जो आपसे ज़्यादा मेहनती है, तो आपके बीच कंपटीशन हो जाता है। तो अक्सर ये होता है कि कोई छात्र बहुत मेहनत करने के बावजूद, लाखों रुपया खर्च करने के बावजूद, लाखों रुपया कोचिंग में खर्च करने के बावजूद उसे गवर्नमेंट जॉब हासिल नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा दोस्तों, ख़ासकर उन्हें जो बिना मेहनत किए बस एक्सपीरियंस के लिए इंटरव्यूज़ का फॉर्म भरता है, उन्हें नहीं मिलेगा। मैं यकीन के साथ कहता हूँ। आप लोग कहोगे कि यहाँ दुसु सीरियस डिस्करेज कर रहा है। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा दोस्तों, बल्कि मैं अपना आइडिया आपको शेयर कर रहा हूँ। आप मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि यहाँ अरुणाचल में गवर्नमेंट जॉब से बड़ा जॉब
कुछ नहीं होता। यहाँ गवर्नमेंट जॉब की क्या वैल्यू है मैं आपको समझाता हूँ। भले ही आप बहुत बड़े कलाकार बन गए हो, बॉलीवुड में सुपरस्टार बन गए हो, आप एक बहुत बड़े सिंगर हो, स्पोर्ट्समैन हो, लेकिन परिवार में जिसके पास गवर्नमेंट जॉब है उसे ही ज़्यादा इज्जत मिलता है। तो बिल्कुल आपको कोशिश तो करना चाहिए, लेकिन यू हैव टू बी ऑनेस्ट। इफ़ यू आर नॉट ऑनेस्ट विद योर सेल्फ यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश करते रहिए, लेकिन साथ ही आपका बैकअप प्लान होना चाहिए। भगवान करे आपको गवर्नमेंट जॉब मिले, लेकिन अगर नहीं मिला तो आप उदासी में तो जी नहीं सकते। इसलिए आपका एक बैकअप प्लान होना बहुत ज़रूरी है, और इसमें आ जाता है बिजनेस इनिशिएटिव। तो दोस्तों, इसलिए आज का स्पेशल रिपोर्ट का टॉपिक है यूथ एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट और बिजनेस के बारे में बात करने से पहले हमें अपने यूथ को समझना होगा कि उनका किस तरह का विचार है, कि उनका लाइफस्टाइल क्या है, और उनका एम्बिशन कितना महत्व रखता है। ये सब पहले हमें समझना होगा बिजनेस के बारे में बात करने से पहले। दोस्तों, हमारे यूथ करीब करीब 15 साल लगा देते हैं एजुकेशन, कम से कम 20-25 लाख एजुकेशन में बहा देते हैं। और ये मैं आम कोर्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप MBBS कोर्स कर रहे हो, अगर आप इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हो, या फिर उससे महंगा कोर्स कर रहे हो, तो करोड़ भी कुछ नहीं है, इतना पैसा बहा देते हैं। और इस बीच जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो, सोसाइटी आपसे ये पूछता रहता है कि आपका एम्बिशन क्या है, आपका गोल क्या है। अगर आप इन परिवार वालों से, अगर आप इन रिलेटिव से कहते हो कि मुझे ड्राइवर बनना है, तो ये आपको ज़रूर डांटेंगे। आपके दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि बड़े से बड़ा पोस्ट के लिए आपको कोशिश करना चाहिए, कि बड़ा से बड़ा ऑफिसर, IAS ऑफिसर, पायलट, नेवी ऑफिसर, सर्जन, इस तरह का जो काम होता है उसको एम्बिशन बनाने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है। और आप यही सोच के पढ़ाई करते हो कि कभी ना कभी मुझे भी कुछ बड़ा ज़रूर बनना है, मुझे भी गवर्नमेंट जॉब ज़रूर चाहिए। जब तक आप स्कूल में पढ़ रहे हो सही है, जब तक आप कॉलेज में पढ़ रहे हो सही है। जैसे ही कॉलेज ख़त्म होने के बाद आप जॉब मार्केट में उतरते हो, तब आपको एहसास होने लगता है कि गवर्नमेंट जॉब ढूंढना जंगल में एक सफ़ेद शेर ढूंढने के बराबर है। आपको सफ़ेद शेर ढूंढना ये ज़्यादा आसान लगेगा एक गवर्नमेंट जॉब हासिल करने से। तो इस तरह का माहौल हो जाता है कॉलेज ख़त्म होने के बाद। और दोस्तों, उसी वजह से भले ही यूथ ये दोंग करे कि वो मस्ती में है, उन्होंने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया है, उनके पास लिविंग रिलेशनशिप है, गर्लफ्रेंड्स है, वो अपने पिताजी का गाड़ी चलाते हैं, फैमिली में वो पढ़े लिखे हैं, और इस बात का उनको सब इज्जत करते हैं, इसका दोंग जरूर करेगा। लेकिन अंदर ही अंदर हमारे यूथ डिप्रेस होते जा रहे हैं, सुसाइड कमिट कर रहे हैं। तरह तरह की मानसिक बीमारियां हमारे यूथ को हो रही है। ये प्रेशर के कारण है दोस्तों, अननेसेसरी प्रेशर के कारण। किसी इंसान के जीवन में बस 70 या 80 साल होता है, उससे ज़्यादा अगर आप जी सकते हो तो आप अपना जवानी में कोई गंदा काम नहीं कर सकते। आप अपना हेल्थ पे ध्यान देना होगा, वरना आपका उम्र 70-80 के बीच समाप्त हो जाएगा। और इतने कम उम्र में 15-20 साल पढ़ाई में लगा देते हैं हम, उसके बाद जॉब की तलाश में फिर 10 साल 15 साल डिप्रेशन में जीते हैं। तो दोस्तों, ज़िंदगी आपने कब जिया है? दोस्तों, अगर हम यूथ को स्टडी करें तो पहला पॉइंट है उनके ऊपर काफ़ी एकेडमिक प्रेशर होता है। प्रेशर सिर्फ एकेडमिक का नहीं, बल्कि अपने गोल को हासिल करने का एकेडमिक प्रेशर होता है। अब दूसरा पॉइंट हमारे यूथ के बारे। दोस्तों, हमारे यूथ के पास आइडियाज़ बहुत हैं। अगर आइडियाज़ नहीं होते तो यहाँ ना तो कोई लॉन्ड्री शॉप होता, ना यहाँ कोई कैंप का फैसिलिटी होता, ना यहाँ कोई म्यूज़िक फेस्टिवल होता, ना रिवर राफ्टिंग, पांजोर कार्निवल, ना यहाँ कोई फैक्ट्री होता। यूथ के पास आइडियाज़ की कमी नहीं है दोस्तों। आपने ईटानगर का रेडियो चैनल ऊ लाला शायद इस तरह का था, उसे सुना होगा। ये भी यूथ का आइडिया था दोस्तों। अगर यूथ को एम्पावर किया जाए, उनको उनकी आइडियाज़ के लिए कैपिटल मिल जाए, तो हमारा राज्य बहुत आगे बढ़ेगा। मैं इसी बात पे आना चाहता हूँ कि हमारे यूथ के पास आइडियाज़
होते हुए भी वो मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि सब डिस्करेज करते हैं। और मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने कमेंट्स में देखा था कि एक यूथ के पास काफ़ी आइडियाज़ है, लेकिन उन्होंने जनरली ये कहा है कि परिवार वाले उसका साथ नहीं दे रहे हैं, सब उसे डिस्करेज करते हैं। दोस्तों, ये बात सच है। अरुणाचल में ज़्यादातर माता पिता, ज़्यादातर 80% से भी ऊपर अपने बच्चों को गवर्नमेंट जॉब में देखना चाहते हैं। अगर उस बच्चे के पास कमाल का बिजनेस आइडिया हो, इतना कमाल कि वो अपना ज़िंदगी सुधार सकता है, अपना ही ज़िंदगी नहीं अपने परिवार का 10-20 पुश्तों तक फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, फिर भी परिवार वाले भरोसा नहीं करते। उन्हें लगता है बिजनेस एक रिस्की गेम है। दोस्तों, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज तक क्या किसी ने बिना रिस्क के बिजनेस किया है? मैं बड़े लोगों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। दोस्तों, यूथ के बारे पॉइंट नंबर 3। कुछ यूथ ऐसे होते हैं जो अमीर ख़ानदान से बिलोंग करते हैं। उनके पास अपना बिजनेस शुरू करने के लिए अपना कैपिटल होता है, लेकिन कुछ यूथ ऐसे भी होते हैं जिनका कोई कैपिटल नहीं होता। वो बिज़नेस तो करना चाहते हैं, लेकिन कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने वाला कोई नहीं होता। मेरे पिछले वीडियो के कमेंट में भी किसी ने लिखा था, पिछले स्पेशल रिपोर्ट के कमेंट में भी किसी ने ये लिखा था कि जब कैपिटल ही ना हो तो बिज़नेस कैसे करें, चाह कर भी बिज़नेस नहीं कर सकते। ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होता है दोस्तों, ये वो इन्वेस्टमेंट है, ये वो पैसा है जिससे बिज़नेस शुरू किया जाता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी बिज़नेस, ख़ासकर फ़िज़िकल शॉप, डिजिटल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, फ़िज़िकल शॉप बनाने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप दुकान नहीं संभाल सकते, बिज़नेस आप नहीं संभाल सकते। आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए बिज़नेस को चलाने के लिए, सैलरी देने के लिए एम्प्लॉइज़ को, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए बिज़नेस को शुरुआत करने के लिए। हमारे यूथ के पास इस तरह का पैसा नहीं होता। दोस्तों, हमारे यूथ के बारे पॉइंट नंबर 4। हमारे यूथ एंडोर्फिन की हमेशा तलाश करते रहते हैं। एंडोर्फिन यानी कि हमारे बदन के अंदर का वो केमिकल जो खुशी होने पे रिलीज़ होता है। हमारे यूथ एंडोर्फिन की हमेशा तलाश करता रहता है। भले ही कोई ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, फिर भी एंडोर्फिन पे प्रायोरिटी ज़्यादा उनका होता है। तो ये सोच हमें सबसे पहले अपने दिमाग से निकालना होगा। काम से बड़ा कुछ नहीं, ड्यूटी से बड़ा कुछ नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बड़ा कुछ नहीं। इस तरह का सोच हमें अपने मानसिकता में लाना होगा। इसी चीज़ के अंदर आ जाता है कि हमारे यूथ को अपना इमेज कुछ ज़्यादा ही पसंद है। हमारे यूथ लोग क्या कहेंगे, यही सोच सोच के अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको अपना ड्रेसिंग, अपना पर्सनैलिटी, अपना साफ सफाई, अपना इमेज ज़्यादा पसंद है, तो एक सेक्टर आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है, और वो है लेबर एंड स्किल सेक्टर। आप हमेशा साफ सफाई वाला इंसान जैसा प्रतीत होना चाहते हो तो आप मैकेनिक वर्क नहीं कर सकते, कोई इंजीनियरिंग वर्कशॉप में आप काम नहीं कर सकते, आप कंस्ट्रक्शन वर्क आप नहीं कर सकते। कई तरह के बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए बंद हो जाता है जस्ट बिकॉज यू वांटेड टू लुक गुड, जस्ट बिकॉज यू वांटेड टू हैव एन अपीलिंग पर्सनैलिटी, यू वांटेड टू हैव a sex appeal in your looks. A lot of jobs close for you. These sectors are shut by yourself because you wanted to look appealing. Something that we have never learned from the laborers, the immigrant laborers who have come to Arunachal Pradesh. They don't care about their looks. All they care is they need to work hard, they need to earn. And when they go home with a lot of money, that's the time when they should look appealing. So that their family members, their children must not know that their father is a labor here. तो मेरा बोलने का मतलब है, लोगों का अपना अपीयरेंस ये ज़्यादा महत्व रखता है। हमारे यूथ में भी ये साइकोलॉजी है कि मेरे क्लासमेट्स क्या कहेंगे, मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे, मेरे दूर के रिश्तेदार क्या कहेंगे। जब उन्होंने मुझसे बचपन में पूछा था, मैंने कहा मैं पायलट बनना चाहता हूँ, और आज मैं लेबर का काम कर रहा हूँ, आज मैं ठेकेदार बन गया हूँ, मेरा तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं। इस तरह का सोच बड़ा पड़ा है दोस्तों हमारे यूथ में,
और ये हमारे सोसाइटी की सबसे बड़ी गलती है। हमने अपने यूथ को ये सिखाया कि ये काम छोटा है, वो काम बड़ा है, कि एक ड्राइवर से बड़ा इंजीनियर होता है, एक इंजीनियर से बड़ा पायलट होता है, आईएएस होता है। हमने काम में भी लोअर क्लास और हायर क्लास बना दिया। हमने काम में भी, मेहनत में भी हाई कास्ट लो कास्ट का ये ड्रामा जो है ये शुरू कर दिया, जबकि काम काम होता है दोस्तों। हमारी सोसाइटी ने हमारे यूथ में भी ये गंदगी भर दी है। अब हमारे यूथ इस असमंजस में है कि उनको पैसों की तो ज़रूरत है, लेकिन वो ये काम करना नहीं चाहते। कितने सारे यूथ ऐसे हैं कि उनको पैसों की ज़रूरत है, लेकिन वो ये काम करना नहीं चाहते, ये वो काम करना नहीं चाहते। ये बीमारी हमने ही दी है दोस्तों, हमने, सोसाइटी ने। और अगर कोई यूथ कोई लेबर फोर्स में है, कोई मैकेनिक वर्क में है, कोई दुकान चलाता है, तो रिलेटिव्स जब किसी भी फंक्शन में होता है ये पूछते हैं कि तुम क्या करते हो बेटा आजकल। तो ये यूथ कहता है भैया कुछ भी नहीं। ये कुछ भी नहीं दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। ये यूथ क्यों अपने कर्म से शर्म कर रहा है? ये शर्म इसलिए कर रहा है क्योंकि इनको लगता है कि इनका काम छोटा है दोस्तों, इनका काम छोटा है, इनको ये लगता है। तो दोस्तों यूथ के बारे हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं। इससे भी ज़्यादा पॉइंट्स है हमारे यूथ को समझने के लिए। हमारे सोसाइटी यूथ को इतना समझते नहीं है कि उन्हें क्या चाहिए। हर कोई अपने हिसाब से यूथ को देखता है। अगर मैं कोई अचीवर हूँ, अगर मैं कोई बड़ा अफसर हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि ये यूथ को भी पढ़ाई अच्छा से करना चाहिए। लेकिन टैलेंट सब में एक तरह का टैलेंट नहीं होता, अलग अलग टैलेंट होते हैं दोस्तों। तो अपने हिसाब से हम इस जनरेशन को हम जज नहीं कर सकते। हर किसी के पास अपनी खूबियाँ होती हैं और उसे परखने की हमें सख्त ज़रूरत है दोस्तों। फ़िलहाल मैं आपको मार्केट ले चलता हूँ, और ये उन यूथ के लिए जो कहते हैं कि उनके पास कैपिटल बहुत कम है, उनके पास पैसा नहीं है बड़ा बिज़नेस शुरू करने के लिए। दोस्तों आपको चौथा बिज़नेस शुरू करना पड़ेगा। अगर आपके पास चौथा बिज़नेस शुरू करने के लिए भी पैसा नहीं है तो आपको डिजिटल जाना होगा दोस्तों जी। लेकिन आज हम उस क्षेत्र में नहीं जाएंगे, किसी और दिन हम डिजिटल बिज़नेस, डिजिटल मार्केटिंग जो होता है उसमें हम जाएंगे। लेकिन आज मैं आपको जो फिज़िकल बिज़नेस होता है, जो वेंडर्स होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, जो मैकेनिक वर्क्स होते हैं, मैं वहाँ जाके आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कौन कितना कमा रहे हैं। ये सवाल वो भी आसानी से नहीं बताएंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा था सब शर्म करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, जबकि गर्व करना चाहिए कि वो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं इन लोगों से ये अनुरोध करूँगा कि आज का वीडियो हमारे यूथ के लिए है, ख़ासकर वो यूथ जो अनएम्प्लॉयड है, 30 के ऊपर हो गए, 35 के ऊपर हो गए, फिर भी अनएम्प्लॉयड है। तो बिज़नेस में उनके लिए किस तरह का अपॉर्चुनिटी है, कौन कौन से बिज़नेस में कितना पैसा कमा सकते हैं, मैं आपको नीचे ले जाके दिखाता हूँ। आप बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए। हाँ चाचा जी, आपका नाम क्या है? गो सहनी। चाचा जी का अपना पर्सनल एंटरप्राइज है यहाँ, और चाचा चना बेचते हैं। हाँ चाचा, मैं आज का इंटरव्यू जो है ये हमारे युवा पीढ़ी उनके लिए बना रहा हूँ कि कौन से बिज़नेस में कितना मुनाफा है, कितना नुकसान है, कितना मेहनत लगता है। जो जितना करता है ना, हाँ, उतना ही मुनाफा होता है। हाँ, मेहनत है तो मुनाफा भी ज़्यादा होगा। हाँ, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आपका ऐसे मान लीजिए कि महीने का नहीं पूछूंगा, दिन का कितना आप कमाते हो? 600-700 रुपया हो जाता है। तो महीने का? महीना का तो 15-20 हज़ार होगा। 15-20 हज़ार कमाते हैं। तो दोस्तों आपने चाचा जी का बात सुना कि चाचा जी चना बेचते हैं, मेहनत करते हैं, और महीने का 15 से 20 हज़ार कमाता है। ये शायद आपको पता नहीं था, लेकिन ये मेहनत का बिजनेस है दोस्तों। और जस्ट बिकॉज यू लव योर इमेज, यू डोंट हैव 20,000 रुपीज़ पर मंथ इन योर पॉकेट, बट चाचा जी हैज़ नो दिस पॉइंट। और चाचा जी इस बिज़नेस में इसको शुरू करने के लिए आपको कितना पैसा लगा? 1200 रुपये लगता है। बस 1200 रुपये का इन्वेस्टमेंट में आपने अपना पर्सनल बिजनेस सेटअप किया और चल रहा है काम। चल रहा है। और मैं तो बोलता हूँ कि जो तेल वाला सामान है उसके जगह चना खाना सेहत के लिए भी ज़्यादा अच्छा है। तो सब कुछ मिलाकर हम लोग का 1200 का चलता है। हाँ, इसमें रूम रेंट देना है जी, खाना है जी, पीना है, सब इसी में से करना है ना। हाँ, इसलिए हम लोग को 15 से 20 हज़ार रुपया बच जाता है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी आपका इस इंटरव्यू के लिए। आपके इस वीडियो को सारा देश देखेगा, धन्यवाद। हाँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप इस तरह बिजनेस करते रहिए। खुशी का बात है। हाँ,
दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ साइबर कैफ़े के बिज़नेस के बारे। ये अपने दोस्त का ही है, हालांकि पहले मैंने इंटरव्यू लिया था, कभी पोस्ट नहीं किया उस इंटरव्यू को। एक साइबर कैफ़े आज के ज़माने में अगर इस तरह का लोकेशन हो तो उनका कहना था कि महीना में 30 से 40 हज़ार आराम से आ जाता है, प्रोवाइडेड ही डज एवरीथिंग, लेमिनेशन, स्टैम्प, बुकलेट प्रिंटिंग। महीने में ना करके 30 हज़ार आराम से आ जाता है। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि इस बिज़नेस को करने के लिए क्या लोकेशन इंपॉर्टेंट है, तो उनका कहना था कि लोकेशन बहुत ज़रूरी है साइबर कैफ़े के लिए, ख़ासकर अगर वो जगह हो जहाँ स्टूडेंट्स रहते हैं, जहाँ ऑफिस सामने होता है, नज़दीक होता है, तो साइबर कैफ़े का कमाई दुगना भी हो सकता है। इस वक्त मैंने कहा था 30 से 40 हज़ार, यानी कि अगर ऑफिस के सामने हो, कॉलेज के सामने हो तो 80 हज़ार भी हो सकता है प्रति महीना। फ़िलहाल मैं SSB गेट के इस वेंडर में हूँ। ये मेरे भैया के पास अपना मीट शॉप है। अच्छा भैया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मीट का बिज़नेस करें तो महीने का कितना आ जाता है? दिन का तो मैं हिसाब नहीं पूछूंगा, लेकिन महीने में कितना आ जाता है? महीने में हमें सेलिंग के ऊपर होगा तो होगा मान लीजिए हाँ 15-20 हज़ार। 15-20 हज़ार आता है। सेलिंग होगा तो उतना तो आ जाता है। हाँ। और दोस्तों यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सब्जियों का दुकान है। आप देख सकते हो काफ़ी फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, मीट का दुकान भी है। भाई, महीने में मीट के दुकान का कैसा बिजनेस रहता है, कितना कमा लेते हो? महीना में ज़्यादा सेलिंग नहीं 20,000। सब्जियों का बिजनेस कैसे चलता है, महीने में कितना आता है? की वजह से ये लोग चलाते हैं। हाँ भैया, मीट मछली का है। महीने में सब्जी का कितना आ जाता है? आपको मालूम है, मुझे और राजा जी को मालूम है। सब्जी का मुझे नहीं करता, उसको मालूम है। दोस्तों वैसे मैंने इस वाइन शॉप में SSB गेट में एक ये दूसरा वाइन शॉप है, म्यूजिक फेस्ट के दौरान इनका इंटरव्यू लिया था। उनका कहना था कि म्यूजिक फेस्ट के दौरान ही उनका 5 लाख का स्टॉक सेल हुआ म्यूजिक फेस्ट के दौरान। तो यानी म्यूजिक फेस्ट के मुकाबले आम दिनों में उनका कहना था कि करीब लाख के आसपास पहुंच जाते हैं महीने में, और अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो तो उससे भी ज़्यादा हो सकता है, ऐसा उसने वीडियो में कहा था। जो भी ओनर नहीं मतलब कि जो यहाँ सेल्समैन है, एम्प्लॉई है। लेकिन आज के इस बिज़नेस में मैं वाइन शॉप को इंक्लूड नहीं करना चाहता, क्योंकि ये इसके लिए बहुत हेवी कैपिटल चाहिए होता है। आपको ना करके भी 10-20 लाख की ज़रूरत होती है। तो वाइन शॉप को आज के लिए एक्सक्लूड करते हैं। हम चौथे बिज़नेस पे ध्यान देते हैं, जिनका कैपिटल 1 लाख से भी कम हो सकता है 30 हज़ार से भी कम हो। तो चलिए आज अभी हम पूछते हैं कि मैकेनिक का दिन में कमाई कितना होता है। आइए, को बताना चाहता हूँ कि हमारे लोगों में से मैकेनिक बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये काम बहुत मेहनत वाला काम होता है। ठेकेदार भी, मिस्त्री भी गिने चुने हैं हमारे सोसाइटी में। तो अगर कोई है तो मैं तो उनकी बहुत तारीफ़ करता हूँ। तो आइए, इन मेरे दोस्त का ही दुकान है, उनका ही गराज है, और ये सब मेरे ही भाई है। मैं भाई की तरह इनको मानता हूँ। चलिए इनसे पूछते हैं कि कितना कमाते हैं, कितना मेहनत करना पड़ता है, और क्या क्या तकलीफ़ें हैं इस बिज़नेस में। कि इस मैकेनिक वर्क में महीने में भाई ऐसे कुल मिला के कितना आ जाता है? क्या महीने में 8-9 हज़ार ही आता है। 8-9 हज़ार आता है। हाँ। मतलब बहुत मेहनत लगता है। हाँ, मेहनत है ना। अगर गाड़ी ज़्यादा हो? गाड़ी ज़्यादा ना तो होता है तुरंत का। हाँ, जितना बड़ा काम हो उतना ज़्यादा पैसा, हाँ, और छोटे मोटे काम में इतना नहीं है। छोटा मोटा काम इतना नहीं है। मतलब कि मेहनत करे तो हो सकता है। हाँ, कभी कभी दिन तो ऐसा भी होता होगा कि आप यहाँ काम कर रहे हो, एक और बाइक आया और आपने कह दिया होगा कि नहीं, आज के लिए नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले से मैं काम में बिजी हूँ। अगर आपके पास सुविधा हो पतापत करने का, तो आप तो दिन में 4-5 गाड़ी बना सकते हैं। हाँ। तो आप देख सकते हो कि बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। ये भाई साहब का कहना था कि महीने में 8-9 हज़ार आ जाता है। आपके पास इस काम को करने की एक वो कहते हैं ना, आपके पास स्पीड हो तो कमाई भी ज़्यादा हो सकता है। ज़्यादातर मैकेनिक जो जीरो में है, अगर एक काम में बिजी है और एक दूसरा बाइक आ गया
तो सीधा उसको मना कर देते हैं। ये कहते हैं कि इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ, कल आइए। तो उस वजह से अर्निंग थोड़ा उनका कम होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, और आपके पास अपना गराज है तो आपका इनकम प्रोडक्ट के सेल से भी हो सकता है। तो ये बात है। चलिए एक और बिज़नेस यहाँ गया। दोस्तों मैं हार्डवेयर के बारे आज बात नहीं करूँगा। हार्डवेयर एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। कुछ महीने पहले मैं यहाँ चाय पी रहा था एसएसबी गेट में, और एक बड़ा सा ट्रक आया। उसमें से ड्राइवर निकला और एक स्लिप मुझे दिखाया। उन्होंने पूछा कि ये हार्डवेयर स्टोर कहाँ है। मैं स्लिप देख के चौंक गया दोस्तों। हम यहाँ 1,000 के लिए मर रहे हैं। हार्डवेयर वाले हफ्ते में 7-8 करोड़ में खेल रहे हैं। कहाँ गवर्नमेंट जॉब, कहाँ हार्डवेयर टाइकून दोस्तों, जिनका भी हार्डवेयर का शॉप है। हेवी इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है और प्रॉफिट भी उनका हो रहा है। कितने सारे एम्प्लॉई है यहाँ। अब दोस्तों मैं होटल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ एक होटल पड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस होटल में कुल मिलाकर 8-9 एम्प्लॉई है। पीछे 2-3 काम करते हैं, होटल के अंदर 4-5 काम करते हैं, फिर मैनेजर, शाम को उनका पकौड़ा भी बनता है। और वैसे हर कोई बताना नहीं चाहेगा कि वो कितना कमा रहे हैं। दोस्तों ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया कि मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। दोस्तों हर कोई बताना नहीं चाहेगा कि वो कितना कमा रहे हैं महीने में, क्योंकि सोसाइटी हमारा सेफ़ नहीं है। ऐसे ऐसे एलिमेंट्स आज हमारे सोसाइटी में आ गए जो पहले नहीं होता था। चोर आ गए, मर्डरर आ गए, लुटेरे आ गए, हर तरह के इलीगल एक्टिविटीज़ हमारे सोसाइटी में चलते हैं। तो लेकिन मैं आपको फिर भी बताना चाहता हूँ, मैंने इंडिविजुअली पूछा था कि आपका सैलरी कितना है, आपका सैलरी कितना है उस वीडियो में। तो उनका कहना था मेरा 7,000 है, मेरा 8,000 है, एक का 9,000 था। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके देख लीजिए दोस्तों। 8 एम्प्लॉई है, 8 × 7 56,000 जो सैलरी में चला जाता है। और उसके बाद बिल्डिंग का कीमत, उसके बाद सामान ख़रीदना, फिर भी कुछ तो मुनाफा हो रहा है, इसलिए तो होटल चल रहे हैं। तो यानी कि महीने का 1 लाख। और सबसे अच्छी बात यह है कि होटल का कंपटीशन यहाँ नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। उस वजह से पूरा फ़ायदा इस होटल को हुआ। अगर आपके कॉलोनी में कोई होटल नहीं है तो होटल का बिज़नेस शायद चल सकता है। अगर आप खुद एक अच्छा कारीगर हो तो खुद ही कर लीजिए। अगर शर्म करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों पकोड़ा आपने भी खाया होगा, काफ़ी स्वादिष्ट पकोड़ा मिलता है यहाँ दीदी के यहाँ। दीदी थोड़ा हिचकिचा रहे हैं मैं जो सवाल पूछना चाहता हूँ, इसलिए उस भाई साहब के पास जाते हैं। वो थोड़े ओपन किस्म के हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ अपना दुकान है, अपना एंटरप्राइज है, एक तरह का एंटरप्रेन्योरशिप है। कैटरिंग का बिजनेस है, पकोड़ा मिल जाता है, ब्रेड चॉप मिल जाता है, आलू चॉप मिल जाता है। आप खाते हो, मैं भी खाता हूँ। आप में से कई लोग बेरोज़गार हैं, मैं भी कभी कभी होता हूँ, लेकिन खुद करने के लिए कभी नहीं सोचता। तो यहाँ भी एक अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। और वैसे भी ये दिन भर नहीं खुलता, शाम को करीब 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, सोच लीजिए कि 3-4 घंटे। और इसी 3-4 घंटे में इनकी कमाई होती है। आपको पकौड़ी का दुकान लगाना है तो आपको कितना मुनाफा होगा, चलिए उस भाई साहब से पूछिए। भाई साहब पकौड़ा कितने बजे से लेकर कितने बजे तक आप बनाते हो? 3:30 से लेकर 7 बजे तक। 3:30 से 7 बजे तक, 4, 5, 6, 7 यानी कि 3 घंटा आधा। 3 घंटा आधा। हाँ, तो भाई मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि दिन में आपके हिसाब से अंदाज़ा में आप बोल दीजिए, एक रफ अनुमान कर लीजिए कितना कमाई होता है इस काम से? इस काम से कमाई होता है लगभग 5 से 600। 5 से 600 एवरी डे, ये 4 घंटे में। और महीने के हिसाब से?
उतने तो मतलब ना 15,000 कभी 15,000 मान के चलिए। 15,000 महीने का कमाई होता है। और आप काम सिर्फ करते हो 3.5 घंटे। तो इसमें तेल का खर्चा जाएगा, आटे का खर्चा जाएगा, और सब्जी, अंडा, मुर्गी पाँव, इनका खर्चा जाएगा। लेकिन तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिन में बस 3 घंटे काम करके 3 घंटे आप महीने का 15,000 कमा सकते हैं पकौड़ा बना के। आप हंसोगे, आप सोचोगे मैं अगर पकौड़ा बनाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। जब तक आप सोचते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे, तो ये 15,000 कमा चुका होगा। इसलिए दोस्तों बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बस हमारे यूथ शर्म करते हैं। शर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लोग आज हंसेंगे, कल हंसेंगे, परसों वो आपके कस्टमर बन जाएंगे, आपका पकौड़ी वो ज़रूर खाने आएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ। तो आपको मैंने इस वीडियो में एक साइबर का इनकम बताया, एक पकौड़ी वाला का इनकम बताया, होटल का इनकम बताया, हालांकि उसका वाइन शॉप का भी बताया, लेकिन मैं उसको एडवोकेट नहीं करूँगा। एक सब्जी की दुकान का इनकम बताया, मैकेनिक का इनकम बताया, मीट का इनकम बताया। हालांकि मुझे नहीं लगा कि ये मीट वाले सही बात बोल रहे हैं, वरना 5,000 में इतना मेहनत कौन करे। वहाँ एक दुकान होता था जिसका नाम था चमन, बिहार से। उन्होंने मुझे बताया कि महीने में मीट का 18,000 से लेकर 25 से 30,000 कमाई हो जाता है मीट से, चिकन और मछली से। इस बात का ध्यान रखें। लेकिन ये भी एक ऐसा बिज़नेस है जहां आप फिर से कहोगे लोग क्या कहेंगे अगर मैं मीट का बिज़नेस खोलूँ, मेरे पर्सनैलिटी का क्या होगा, मेरे इमेज का क्या होगा। अगर वो लड़की मुझे देख ले तो उसकी इमेज, उसकी नज़र में मेरा इमेज गिर जाएगा। इस तरह की शर्म करते हैं। तो इसलिए आज का एपिसोड जो है मैं यूथ के लिए रखना चाहता हूँ। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा, मैंने आपको बिज़नेस अल्टरनेटिव्स बताए हैं, और वो भी बहुत लो कॉस्ट बिज़नेस आइडियाज़, और कई सारे यूनिक बिज़नेस आइडियाज़ है। दोस्तों मैं इस वीडियो में बोल नहीं सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों। जाने से पहले मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब की तलाश करना सही है अगर आप मेहनत करें तो। अगर मेहनत करने के बाद भी आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला है तो आपको प्लान भी तैयार रखना चाहिए। दोस्तों मैं अब भी इस बिज़नेस से आश्चर्यचकित हूँ, मैं शौक में हूँ। आई एम स्टिल सरप्राइज चना वाला अर्न्स that much money, man, that much. Anyway, my name is Dusupi Sirius and you are watching a special report only on AP Direct India. I'll see you again next week. Thank you very much. माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, एक आखिरी काम बचा है जिसके बारे में जानता हूँ लेकिन आपको बताया नहीं है, और वो है वीडियोग्राफी। एज ए मीडिया पर्सन मैं उसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ आपको। आपके अंदर टैलेंट है तो आप कमाई कर सकते हैं। अगर आप ऑलराउंडर हो तो आपकी कमाई और ज़्यादा होगी। मान लीजिए कि अगर आप फ्रीलांसर हो, तो दिन का आपको 15 से 5,000 तक मिल सकता है आपके टैलेंट के हिसाब से। आप एडिटिंग भी खुद कर लेते हो, शूटिंग भी खुद कर लेते हो, स्क्रिप्ट अपना 1500 से 5,000 दिन का। और न्यूज़ का काम ऐसा होता है हर दिन नहीं होता। रेगुलर एम्प्लॉय की मैं बात नहीं करूँगा। रेगुलर वेज अरुणाचल में प्राइवेट एम्प्लॉय